हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। स्टडी विद आरू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो हमने लूसेंट जीके की लूसेंट की जो एमसीक्यू बुक है ना, उसकी जो सीरीज चलाई हुई है, उसके हमने 5 टॉपिक करवा दिए हैं। जो कल जो टॉपिक करवाया था वो करवाया था संगम काल। संगम काल, ठीक है। आज बात करते हैं गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल का टाइमिंग क्या था? 319 ईसा से 540 ईसा तक। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। देखो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज, ये कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि है वो कौन से राजा ने धारण की थी जो गुप्त वंश का था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त वन ने। आगे देखो, ये देखो, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। बिलसड स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? कुमारगुप्त ने। भीतरी स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने। और ये है मंदसौर लेख किसने लिखवाया था? बंधु वर्मन ने। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये देख लो, फर्स्ट का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4। ठीक है, आगे देखो, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी था और गणितज्ञ था? तो कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी जिसमें वे काम करते थे? संस्कृत थी। ठीक है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र गुप्त को। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों का संबंध किससे है? कौन से काल में बनी थी? गुप्त काल में। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य के कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य बोलते हैं इसको। ठीक है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय फेमस हुआ वो कौन सा था? नालंदा। कहाँ है नालंदा? बिहार में। बिहार में, ठीक है। और जो मौर्य काल में हुआ वो तक्षशिला हुआ था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख कौन है? भानुगुप्त। फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड में। ठीक है, भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज किसे कहते हैं? गुप्त काल को। फाइयन कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या बर्मा का? कहाँ का था? ये था चीन का। सेतुबंध का रचनाकार परवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। ठीक है, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि उसको लिखने का शौक था। कौन कौन सी उसकी लिखी हुई रचना है? कमेंट करो एक बार। स्कंदगुप्त को किस शतम लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम में। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? कहाँ में मांगी थी? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों का नाश करने के बाद। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, और शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण कर दी थी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। ठीक है, ये रहा। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने ये हो गए ना, महरौली का दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? मतलब महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है जो, उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 4th शताब्दी में।
आगे भाई फाइयान और एनसुआंग, ठीक है, ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। कौन कौन से राजा थे जिनके राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन, ठीक है। एनसुआंग, हर्षवर्धन का दर, फाइयान, चंद्रगुप्त। धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध एक डॉक्टर थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, ठीक है। फाइयान द्वारा रचित फो को की में इसको बोलते हैं फो को और की बोलते थे, ठीक है, या फो कुओ की। निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता? तो किसका नहीं मिलता? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता, ठीक है। बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों को मिलता है, और भाई बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों को मिलता है। विहार क्या होते हैं? जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, रहने का स्थान, विहार बोलते हैं, ठीक है। सुना होगा ना, अशोक विहार, गौतम विहार, ये बौद्ध धर्म से ही वो नाम लिया गया विहार। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर, ठीक है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये गुफा है अजंता में, ठीक है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अमरकोश है जो, अमरकोश के लेखक है अमर सिंह, ठीक है। ये कहाँ, ये किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के में थे, ठीक है। गुप्त संवत 319 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में, मतलब क्या था उस दिन जब चंद्रगुप्त वन ने अपना गुप्त संवत जारी किया? तो कौन था? अपने राज्यारोहण के समारोह के रूप में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का कला फिसकल युग कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे कला और साहित्य में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, ठीक है, अपने चरम स्थान पर था कला और साहित्य, इसलिए भारत में कला और साहित्य का गोल्डन एज भी बोलते हैं इसको, गुप्त काल को। सारनाथ के धमेद स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने की मुद्रा क्या कहते थे? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग, 1/6, ठीक है। देखो, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश से। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के महरौली में एक मस्जिद है जिसको बोलते हैं कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण, मतलब उसके आंगन में स्थित प्रसिद्ध लोजो स्तंभ है, उसकी किसकी संवर्ती में है? तो चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालवी कहानी मित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र, ठीक है, कालिदास ने रचित है ये वाली जो नाटक है, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो प्रयाग परिस्थिति, ठीक है। निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा काल था जिसमें स्त्री और पुरुष बराबर थे? तो गुप्त काल में, ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। निम्नलिखित में से, देखो क्वेश्चन अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण, बाकी सारे कालिदास के थे, ठीक है। अजंता गुफाओं से सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? और विदिशा में कहीं नहीं है, मांडुए धार है, तो धार है, ठीक है। गुप्त वंश ने गुप्त वंश की अवधि बतानी कि गुप्त वंश का जो शासन था वो कितने से कितने तक था? तो 319 से 500, 325 से 375, 319 से 324 और 566 से 557, तो कितने कितने था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा
बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? कौन से काल में आरंभ हुई भाई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन के काल में या गुप्त काल में? तो गुप्त काल में। ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो गुप्त काल में। ठीक है। यूरोपियन भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख। ठीक है। गुप्त वंश के जो शासक है वो क्रम में लगाने तो सबसे पहले चंद्रगुप्त वन था। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त आया भाई, थर्ड नंबर पर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त और आखिरी का स्कंदगुप्त। ठीक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। आगे देखो, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? तो बयाना का भरतपुर में। किस शासक ने को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त। नालंदा कहाँ? बिहार में। ठीक है। आगे चलो। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित है? तो ताम्र लिपि। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहते थे? रूपक। और सोने के सिक्के को दिनार। ठीक है। ये नाम है भाई, ये इस साइड उनके व्यवसाय की कौन क्या था? विशाख दत्त क्या था? विशाख दत्त नाटक वाले थे। ठीक है। वाराहिमीर कौन था? ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है। चरक कौन था? एक डॉक्टर था। ब्रह्मगुप्त एक मैथ से संबंधित था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध गिनतियों में होती है, कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। ये कालिदास ने लिखी थी। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त काल को। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सकंद गुप्त के बाद केंद्रीय शक्तियों का दुर्बल होना, ये सही बात है बिल्कुल। हुणों का आक्रमण, बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सही। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। तो ये कारण नहीं था। ठीक है। बाकी सारे कारण थे। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा को बजाते हुए आकृति का अंकित करवाया? तो कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन था? आर्यभट्ट। जीरो की खोज भी किसने करी थी? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम कम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। ये इस साइड शासक है, ये अभिलेख है। हमें बताना है कि कौन सा शासक ने कौन से अभिलेख बनवाए थे। समुद्रगुप्त ने कौन सा बनवाया? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ने मैरोली का लौह स्तंभ बनवाया। सकंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख बनवाया। बुद्धगुप्त ने पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये मुद्रा के प्रकार है, ये शासक है कि कौन से शासक ने कौन से मुद्रा के प्रकार बजवाए। ठीक है। मतलब चलवाए। कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी का जो फोटो था वो अपने सिक्कों पर किसने बनवाया? चंद्रगुप्त वन ने। वीणा बजाती हुई का किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। और चक्कर विक्रम का चंद्रगुप्त सेकंड ने। कार्तिकेय का कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये शासक ये उपाधि चंद्रगुप्त वन ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज धीराज की। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की भाई? अश्वमेध पराक्रम की। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ने परम भागवत की। और सकंदगुप्त ने सक्रोपम की। ठीक है। ये शासक है, ये इनकी पत्नियों का नाम है। ठीक है। तो किसकी कौन सी पत्नी थी? चंद्रगुप्त वन की कौन सी थी? क्या नाम था उनका? तो इनकी वाइफ का नाम बताना। चंद्रगुप्त वन की वाइफ कौन थी? ये थी लिच्छवी, बोलते थे। कुमार देवी नाम था उनका। ठीक है। रामगुप्त की दुर्देवी। और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। रुद्रसेन की प्रभावती गुप्त। तो देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो,
किस शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों की धर्म विजय की थी? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है। सर्वरा जो था सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। किसके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या करके शकों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ये रचनाकार है भाई, ये इनकी रचना है। आर्यभट्ट की कौन सी है? आर्यभट्ट है। धन्वंतरि की नवीनतम। ठीक है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत और वरामिर की पंच सिद्धांत। ठीक है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ठीक है। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी। तो दूसरी बार उसकी मरम्मत किसने कराई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो दूसरी बार किसने कराई? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। आगे देखो, ये प्रशासक है भाई, ये प्रशासनीय विभाजन है। ठीक है। तो भुक्ति जो प्रांत था उसका प्रशासक कौन था? उपरीक। ठीक है। विषय जिला का विषयपति। ठीक है। नगर को क्या बोलते थे? नगरपति। ग्राम का ग्राम्य। जो ग्राम जो विभाजन था उसका जो प्रशासक हेड होता था उसको ग्राम्य बोलते थे, नगर को नगरपति बोलते थे, विषय को विषयपति और प्रांत को उपरीक। ठीक है। क्षेत्र भूमि कौन सी होती थी? कृषि करने योग्य भूमि। ठीक है। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपरंत जंगली भूमि और खील भूमि क्या होती थी? जो कृषि के लिए अनुपयुक्त, मतलब कृषि जहां पर नहीं हो सकती। ठीक है। ये देखो, इनमें 84 में बताना कि कोई कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो प्रयाग परिशिष्टि रवि कीर्ति नहीं आएगा यहाँ पर। इसमें गलत बताना तो भरथरी मेघदूतम नहीं है। ठीक है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। देखो, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हूण से। कन्नौज को सर्वप्रथम मेहता प्रधान मतलब मेहता होता। ठीक है। प्रदान करने वाला कौन थे? तो मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंग रोधक, उसमें इतने साल के होने के बाद भी रस्टिंग नहीं हुई है। देखो, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है अपने पास। ठीक है। उनमें से एक अजंता की गुफा है, दूसरा गुप्त काल में चित्रांकन दूसरा कौन सा स्थान पर उपलब्ध है? पहला अजंता की गुफा, दूसरा बाघ गुफा है। ठीक है। यह भुक्ति प्रांत अवस्थित है। भुक्ति प्रांत कहाँ पर है? उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर। ठीक है भाई, गुप्त काल कंप्लीट हुआ। कल बात करते हैं गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश। ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहो। गुड लक।